जय श्री राम मित्रों। मैं हरीश नथानी फिर आपके साथ जुड़ चुका हूँ और आज का मुख्य मुद्दा है भारतीय राजनीति और सामान्य वर्ग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी सरकार की स्कीम, कोई भी योजना सामान्य वर्ग के लिए नहीं बनी है। चाहे वो छात्रवृत्ति हो, चाहे वो किसी भी तरह की योजना हो, चाहे वो किसी का मुद्रा लोन हो, कोई भी वैकेंसी, कोई भी स्कीम, कोई भी स्कॉलरशिप, कोई भी रिलैक्सेशन सामान्य वर्ग के लिए नहीं है। सामान्य वर्ग को आप राजनीतिक अछूत भी कह सकते हैं, सामान्य वर्ग को आप पीड़ित भी कह सकते हैं, सामान्य वर्ग को कुछ लोग अनारक्षित वर्ग भी कहते हैं सामान्य वर्ग को। तो मैं उसी सामान्य वर्ग से बिलोंग करता हूँ। मैं जानता हूँ कि सामान्य वर्ग में जो बच्चा पैदा होता है उसको क्या दर्द होता है। बच्चा एडमिशन से लेके जब पढ़ाई करता है, उसके बाद जब कोर्स करने के लिए बाहर जाता है, वो जब कंपटीशन के फार्म भरता है, तो क्या क्या सामान्य वर्ग के विद्यार्थी को दर्द होता है, जो वो सब दर्द मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी सामान्य वर्ग से हूँ। मैं वही सामान्य वर्ग से बिलोंग करता हूँ दोस्तों, जिसके पुरखों ने, जितने आप इतिहास पढ़ेंगे तो हमारे पुरखों ने, मंगल पांडे ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, सुभाष चंद्र बोस ने, फिर आज़ादी के बाद आपके मदन मोहन मालवीय और ना जाने भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त और ना जाने कितने सामान्य वर्ग वालों ने अपनी जान कुर्बान की देश आज़ाद करने के लिए। लाखों हजारों क्रांतिकारियों ने अपनी जान दी, लेकिन लास्ट में हम लोग क्या मिला आप सभी देख रहे हैं। जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम देश रियासतों में बटा हुआ था, 565 रियासतों में बटा हुआ था। कहीं राजपूत राजा थे, कहीं बड़े बड़े रियासतें थी, लेकिन सभी राजपूत राजाओं ने, क्षत्रिय राजाओं ने अपने रियासतें देश निर्माण के लिए दे दी। लाखों करोड़ों रुपए देश को, संपदा देश को दिया कि देश हमारा आगे बढ़े, देश की संस्कृति आगे बढ़े, राजनीति आगे बढ़े, हमारा देश विकास करे। और आज वही क्षत्रिय ऐसे कि जिनके पास रहने के लिए अपना मकान नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, वो राजा राजपूताना आज वैसे ही घूम रहे हैं जिनके क्षत्रिय, जिनके पूर्वज रियासतें हुआ करती थी। क्या ये सिला मिला सामान्य वर्ग को? देश की पहली आज़ादी मंगल पांडे ने चलाई। आज मंगल पांडे के वंशजों का क्या हाल है आज दुनिया को पता है। आज सामान्य वर्ग से बदतर कोई हालत दुनिया में किसी की नहीं है। नवोदय विद्यालय से, केंद्रीय विद्यालय से लेकर जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने जाता है तो वहाँ भी आरक्षण की मार लग जाती है और सामान्य वर्ग का बच्चा एडमिशन नहीं ले पाता है। उसके बाद जब थोड़ा बच्चा आगे बढ़ता है, 9th-10th में आता है, तब स्कॉलरशिप की बात आती है। सामान्य वर्ग के लिए कोई छात्रवृत्ति नहीं है, कोई स्कीम नहीं है, क्योंकि वो सामान्य वर्ग से बिलोंग करता है। चाहे उसके बाप रिक्शा चलाता हो, चाहे उसके बाप झाड़ू लगाता हो, चाहे उसके बाप सफाई करता हो, लेकिन वो सामान्य वर्ग में, अनारक्षित वर्ग में, पीड़ित वर्ग में, राजनीति उपेक्षित वर्ग में तो उसके साथ कोई स्कीम, कोई योजना नहीं है, क्योंकि मैं सामान्य वर्ग से हूँ। उसके बाद वो जैसे जैसे हाई स्कूल कर लेता है, उसके बाद जब इंटर में एडमिशन लेने जाता है तो उसके लिए ना कोई स्कीम है, ना कोई फैसिलिटी है, ना कोई आरक्षण है, कुछ नहीं है। फिर अपनी मेहनत के बलबूते जैसे जैसे इंटर कर लेता है, उसके बाद जब वो कॉलेज में एडमिशन लेने आता है, फिर आता है आरक्षण का जिन जो बाहर आता है। जब वो कोई कंपटीशन बनने जाता है, जब कोई फार्म भरने जाता है, जब उसकी कट ऑफ 100 में से 99 98 पे गिरती है, उसको सिलेक्शन नहीं हो पाता। वही दूसरे आरक्षित वर्ग के बंदे 33% ला के, 30% ला के, नंबर ला के ग्रेजुएशन में सिलेक्शन हो जाता है। चलिए, जैसे उसने प्राइवेट कॉलेज से भी सिलेक्शन करके अपना ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद जब वो पोस्ट ग्रेजुएट करने जाता है तो वहाँ भी उसके लिए कोई स्कीम नहीं है, वहाँ भी उसके लिए हाई फाई कट ऑफ है, सारी चीज़ें आरक्षित हैं। मुश्किल से उसके लिए 10 से 20% अनारक्षित सीटें बचती हैं। वो भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट है तो उसे मिल जाती हैं। चलिए, जैसे उसने पढ़ाई कंप्लीट कर ली, इसके बाद जब वो जॉब, सरकारी जॉब के लिए आता है, सब 60% 70% रिजर्वेशन होता है। अनारक्षित वर्ग के लिए कोई सीट नहीं होती। उसमें भी क्या होता है कि अगर आरक्षित वर्ग का अगर बंदा टैलेंटेड होकर अच्छे नंबर ला के उसे सीट लैप्स कर जाता है तो अनारक्षित वर्ग के लिए कुछ नहीं बचता है। तो बताइए, सामान्य वर्ग के लिए इंडिया में क्या है? अगर कोई मालिक किसी से वाद विवाद हो जाता है, कोई वैचारिक मतभेद हो जाता है, तो कोई SC/ST एक्ट में अंदर कर देता है और सामान्य वर्ग का बंदा जेल चले जाता है। पहले 22 धाराएँ थी SC/ST एक्ट में, फिर मोदी सरकार आई और 22 की 47 धाराएँ कर दी और उसे ज़्यादा मजबूत कर दिया। राष्ट्रवादी हमें बचाना है, हिंदुत्व भी हमें बचाना है, देश भी हमें बचाना है, अर्थव्यवस्था में बचानी है, शांति व्यवस्था में बनाए रखनी है। अगर आज भी देखा जाए तो बॉर्डर पे जो हमारे जवान हैं, तो सबसे ज़्यादा सामान्य वर्ग के हैं, क्योंकि अभी भी आर्मी में आरक्षण नहीं है, इसलिए हमारे देश की संरक्षण सुरक्षित है। और ये राजनेता, ये राजनीति करने वाले आर्मी में आरक्षण कर रहे हैं, वहाँ भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं और देश को तबाह करने की चाल चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, मेरा किसी वर्ग विशेष से, किसी जाति विशेष से कोई बैर नहीं है। मैं सभी को अपना मानता हूँ और मेरे ख्याल से आज भी 99% लोग मैक्सिमम प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। किसी को किसी धर्म संप्रदाय से मतलब नहीं है, किसी को किसी की जाति से मतलब नहीं है। हम भी बचपन में पढ़े लिखे बड़े हुए और आज स्टेज में आगे जॉब कर रहे हैं। हमारे साथ हर जाति, हर संप्रदाय का आदमी पढ़ रहा है। हमने ना से जाति संप्रदाय मतलब है, लेकिन हमें जाति संप्रदाय कौन बताता है? जब मैं एग्जाम फार्म भरने जाता हूँ, जब मैं बैंक लोन का फार्म भरने जाता हूँ,
जब मैं सरकारी जॉब का फार्म भरता हूँ, जब सिलेंडर का कोई जब सरकारी कोई स्कीम आती है, जब कोई लोन स्कीम आती है, जब कोई घर की स्कीम आती है, जब कोई स्कॉलरशिप स्कीम आती है, तब उसमें जाति कॉलम भरा जाता है। और जब मेरी सामान्य जाति है तो मेरे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। तो दोस्तों, जातिवाद कौन कर रहा है, भेदभाव कौन कर रहा है? अभी आपने हाल में अभी पिछले महीने का केस था कि मध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण लड़का पानी भरने कुएँ की तरफ गया, तो 3 दलित लड़कों ने उसका लोटा छीन के उसके लोटे में मूत्र किया, उसके मुँह में मूता, उसे अपमानित किया, उसकी वीडियो बनाई और फिर उस लड़के ने सुसाइड करके मर गया। किसी टीवी में खबर नहीं आई है, किसी मीडिया में कोई खबर, शिवपुरी घटना मध्य प्रदेश में कोई घटना नहीं आई, कोई आया, ये न्यूज़ दब गई, क्योंकि मरने वाला सामान्य वर्ग से था। सामान्य वर्ग की कोई कीमत नहीं है। अभी लॉकडाउन में कितने सामान्य वर्ग के बंदे मर जा रहे हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, घर में भूखे मर रहे हैं, लेकिन कोई सरकारी बेनिफिट, कोई स्कीम उनके लिए नहीं है। अभी आपने हाल में मध्य प्रदेश के केस देखा कि एक एसपी साहब ने एक इंस्ट्रक्शन ऐसी दिया कि होता ही आपको, हम आर्मी में, पुलिस में जय हिंद हम लोग उद्घोष करते हैं, तो कुछ शरारती तत्वों ने उड़ा दिया कि जो कैप्टन साहब हैं, एसपी साहब हैं, तो वो जय भीम बोलने पर एतराज़ जता रहे हैं। तो देखिए कि मीडिया वालों ने उनकी क्लास ले ली है, भीम आर्मी ने उनकी क्लास ले ली है, उनके सीनियर उनके साथ क्लास ले ली है, तथाकथित बीजेपी के नेता, विपक्ष के नेताओं ने उसकी क्लास ले ली है, SC/ST आयोग से नोटिस आ गया है। तो ये SP SSP की ये स्थिति है देश में। अभी परसों ही किसी DM पे SC/ST एक्ट लगा दिया है, परसों एक विधायक पे SC/ST एक्ट लगा दिया है। तो दोस्तों सोचिए, जब इतने बड़े वर्ग के लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो हम आप लोगों की क्या औकात है? तो मैं दोस्तों ये कहना चाहता हूँ कि सरकार क्या चाहती है। कभी कहती जातिगत आधार पर हम जनगणना करेंगे, जातिगत आधार जनगणना क्या होती है दोस्तों? जब देश आज़ाद हुआ था तो हम सब, जब देश का विभाजन हिंदू मुस्लिम के बेस हुआ था, यानी हम हिंदू बेस पे हमारा देश आज़ाद हुआ था। फिर उसके बाद सेकुलर शब्द को इंक्लूड किया गया, चलिए ठीक है। उसके बाद हम जाति संप्रदाय, उसके बाद हमने SC/ST को आरक्षण दिया, 10 वर्ष के लिए दिया, फिर लगातार बढ़ते बढ़ते आज 70-80 वर्ष होने वाले, और आरक्षण ये बड़ा लगातार बढ़ता